दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2016 का है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एनटीपीसी का तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। सबसे बड़ी बात, आपका भय ख़त्म हो जाएगा। भय ख़त्म हो जाएगा कि इस तरीके के सवाल आते हैं, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, आप पहले से तैयारी करके जाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने का ये फ़ायदा होता है। इसमें पूरे 100 सवाल हैं, 100 सवाल करने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप जानते ही होंगे कि कैसा पेपर आता है और इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का जो है आपको देखने को मिलेगा पेज जब आप एग्जाम दोगे। यहाँ पे नेक्स्ट की जगह लगाएगा 7 नेक्स्ट लिखाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल बताइए, हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊंगा। इनमें से अलग कौन सा है? ऑस्ट्रिच, क्रो, पिजन, स्पैरो। यानी कि इनमें से बेजोड़ कौन सा है? शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर, गौरैया। देखिए गौरैया उड़ सकती है, कौवा उड़ सकता है, कबूतर उड़ सकता है, शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता। आपने दौड़ते हुए देखा होगा, यहाँ तक कि एक प्रिंस ऑफ पर्शिया मूवी है, उसमें जो है शुतुरमुर्ग की रेस होती है, उसके ऊपर बैठ के इंसान भी भागते हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो शुतुरमुर्ग है इसका सही आंसर। वही बात बताइए जो इसमें लिखी हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? चलिए बताइए। तो कॉट थीटा इसका सही आंसर है। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट थीटा आंसर आ जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कर रहा है, यानी कि अपॉन में लिख लीजिए इसे। कॉस और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है, ठीक है। ये कॉट होता है, कॉस अपॉन साइन। अब नेक्स्ट देखते हैं, विषम संख्या चुनिए, यानी कि आप इनमें से कोई सा ऑड पिक कीजिए। कौन सा है सबसे ऑड? तो 28, 44, 68, 80, 92। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 80। कैसे? देखिए 4 की इंटू 7 से होती है, 4 की इंटू 11 से, 17, 20, 20 अलग है, 23, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट करता हूँ मैं। बताइए 1 डेकालीटर में कितनी मात्रा होती है? 10 किलोलीटर होती है, 10 लीटर होती है, 100 लीटर होती है, 10 सेंटीलीटर होती है। देखिए 10 किलोलीटर से क्या मतलब है? 10 किलोलीटर यानी कि 10 किलो मतलब 1000 और लीटर मतलब 1000 और 10,000 1000, तो ये तो ज़्यादा ही हो गया ना डेसीलीटर। तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है। देखिए ये सही आंसर है इसका 10 लीटर, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है ये एनटीपीसी वाला। तो चलिए अगली वीडियो देखते हैं। अगला सवाल 5वां ये रहा, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इंग्लिश में देखें तो सोरो ऑफ बंगाल किसे कहते हैं? देखिए ब्रह्मपुत्र, हुगली, भगीरथी, दामोदर। तो सही आंसर है दामोदर। क्यों कहा जाता है इसे? तो देखिए दामोदर एक ऐसी नदी है, दामोदर, जो विनाशकारी बाढ़ ही लाती है, हमेशा तबाही मचाती है। जब भी आज चलती है ना नदी तो तबाही मचाती है। तो बंगाल में शोक हो गया इस वजह से कि जब भी नदी आती है तो बाढ़ लाती है और शोक मनाया जाता है कि इतना नुकसान हो गया, इतनों के घर उजड़ गए। तो शोक वाली नदी इसको कहा जाता है, बंगाल का शोक इसे कहा जाता है, ठीक है। अब इसको शांत कैसे कराया गया है? इसको शांत कराया गया है जब इसको हमने बहुत सारी इसकी नदियाँ बनाई हैं, या तो इसमें मिक्स करी है नदियाँ या फिर इसको डिवाइड करा है बहुत सारी नदियों में, तब जाके इसका जो है शांत हुई है दामोदर नदी। अब भी शोक है। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। बताइए अगर टीचर बुक है तो डॉक्टर क्या होगा? देखिए टीचर बुक से पढ़ा, बुक का काम होता है टीचर का। डॉक्टर का क्या काम होता है? चौक का। चौक से क्या करेगा वो? साइकिल। साइकिल पे बैठ के क्या करेगा वो? उसका स्टेथोस्कोप से होगा, यानी कि गले में जो डाल के डॉक्टर घूमते हैं वो होता है स्टेथोस्कोप। यहाँ पे लिखा भी हुआ है हिंदी में, आप पढ़ लीजिए। ये रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला, ब्रिक्स में बी किस देश को चिन्हित करता है? BRICS। ये बताइए आप, ब्रिक्स जो है बी कौन से देश का नाम है? बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राज़ील, बहरीन। पहली बात तो अभी बताइए इन सभी देशों के नाम बताइए क्या है। तो चलिए देख ही लेते हैं। देखिए बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये सारे देश हैं, 1 2 3 4 5 देशों के नाम याद रखिए। तो अगला देखते हैं अब, इसको हिंदी में देख, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया है। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, तो उसी समय के करंट अफेयर्स हैं। आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाल ही में जिसकी मृत्यु हुई हो 2020 में, अब उसकी तैयारी कर लीजिए। किसी को अवार्ड मिला हो तो उसको आप देख लीजिए, क्या पता इसकी जगह कोई और निधन वाला आ गया जिसका निधन हुआ हो, है ना।
तो आप उसकी तैयारी रखिए पहले से ही। तो ये कौन थी, मैं बता देता हूँ आपको। तो सही आंसर है ये डांसर थी, शास्त्रीय डांसर। हिंदी में इनके बारे में ये लिखा हुआ, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लिमिटेड होता है। आपको आदत होनी चाहिए कि आप टाइम पर ही सारे सवाल करें, ठीक है, आदत डाल लीजिए। मोहन रोहन से लंबा है लेकिन फरहान से छोटा है, तो इसका जो है कनन, हाँ कन्नन मोहन से छोटा है लेकिन रोहन से लंबा है। शंकर रोहन से और फरहान से लंबा है। सबसे लंबा कौन है? देखिए जो भी ये बोलता है उसको एक एक के ऊपर लिख लीजिए ऐसे रफ में, ठीक है, पेयर कर करके लिख लीजिए, याद रखिए पेयर करके रखने हैं, ठीक है। फिर उनको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। सही आंसर है इसका शंकर। शंकर, फरहान, मोहन, कन्नन और रोहन, ठीक है। अगला देखते हैं अब। एक दौड़ में यदि आप अंतिम लेकिन एक प्रतियोगी से आगे निकल जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा? बताइए, कितना आसान सवाल पूछा गया है 2016 में, बताइए। मान लीजिए आप लास्ट में हैं, लास्ट में दौड़ रहे हैं और आप एक पायदान ऊपर चले जाते हैं, मतलब एक खिलाड़ी को आप पिछाड़ देते हैं, तो आप कौन से रैंक पे आ गए? भाई अंतिम से दूसरी पे तो आए। देखिए इसे इंग्लिश में देख लीजिए, ये था इसका सेकंड फ्रॉम लास्ट। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हु वॉज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स? भाई महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? भाई दुनिया जानती है, चेतक था। चेतक स्कूटर भी देखा होगा, उसी के नाम पे पड़ा है वो भी, ठीक है। हर कोई महाराणा प्रताप समझता है फिर अपने आप को जब चेतक चलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अमन और अजय एक दीवार को क्रमश 9 बार है। भाई ये तो सवाल जो है कितनी बार तो आपने किया होगा, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी की भी, तो पता नहीं कितनी बार करा होगा ये सवाल, ठीक है। सही आंसर है इसका 5/12 17, 5 1/7, ये है इसका सही आंसर। देखिए कई तरीके हैं सवाल करने के, और उनमें से एक तरीका ये है कि आप लिखिए यहाँ पे 1/9 + 1/12, फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आप 7/16 आ जाएगा, फिर उसको डिवाइड करके आंसर आ गया। ये आसान तरीका है सबसे ज़्यादा। नहीं तो आप क्या करते कि उसका पहले तो 9 और 12 का एलसीएम लेते, बीच का आपका 36 आ जाता, फिर आप उसको आगे का सॉल्व करते, यही तरीका बैठता होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, थर्मोस्कोप का आविष्कार करने का श्रेय किसे जाता है? भाई कितनी बार तो आपने पढ़ा होगा कि इसने इसका आविष्कार किया था, इसने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा इनमें से, आप साथ में करते भी रहिए। सही आंसर है गैलीलियो गैली, ठीक है। तो हिंदी में देखते हैं, माना जाता है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। यह माना जाता है कि उन्हें उस विशिष्ट सिद्धांत जिस पर डिवाइस आधारित है की खोज की है, और 1593 में पहला थर्मोस्कोप बनाया। धीरे धीरे थर्मोस्कोप से आधुनिक थर्मामीटर विकसित हुआ, ठीक है। थर्मामीटर तो आप जानते हो, बुखार नापने वाला। एक विशिष्ट सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा बेचे गए साइकिल की संख्या को नीचे दर्शाया गया है। तो गुरुवार से रविवार तक कितने साइकिलों को बेचा गया था? कितना आसान सवाल है, बताइए कितना आसान है। सोमवार में उसकी साइकिल इतनी बिकी, तो बताना है हमें गुरुवार से रविवार। तो गुरुवार ये रहा, रविवार ये रहा। पहले बिकी 12 एक दिन में 12, फिर +10, 12 + 10 + 7 और +11। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो 12, 10, 7 और 11 40 हो गया। इतना आसान सवाल था। अभी आसान लग तो रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर होता है हर एक बच्चे के लिए सेट किया गया है। जो कमज़ोर वाला बच्चा है वो भी कर सके, और जो मीडियम बच्चा है वो भी कर सके, और जो टॉपर है वो तो कर ही सकें, वो तो कर ही देंगे। तो उनके लिए सवाल आगे इंतज़ार कर रहे हैं। हैकर कौन होता है? सभी जानते हैं, जो हमारी चीज़ें हैक कर ले। अ पर्सन हु यूज़ कंप्यूटर टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, ठीक है। हैकर वही तो हुआ। अब बिना कंप्यूटर या बिना डिवाइस के हैक कैसे कर लेगा वो? तो उसके लिए कंप्यूटर डिवाइस होना बहुत ज़रूरी है। यही है, कंप्यूटर के संदर्भ में आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स ऑफ अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल? देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो देखिए ट्रायंगल जो है 180 का होता है, सीधी सी बात है। उसका जो एक राइट एंगल दे रखा है वो 90 का है, तो 2 कोण जो बचे हैं वो कितने कितने के होंगे? सीधी सी बात है 45 के होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना।
इसे हिंदी में कर देता हूँ। ये रहा समुद्री बाहु त्रिभुज। अब नेक्स्ट करके देखते हैं। धमनियाँ आर्टरी रक्त ले जाती हैं जो किससे भरा होता है, बताइए। आर्टरीज कैरी ब्लड्स डेट इज फिल्ड विद किससे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन्स, लिपिड्स। भाई कहीं तो पढ़ा होगा आपने, ये सही आंसर है ऑक्सीजन। अब आप इसे हिंदी में पढ़िए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला। इनमें से कौन सा विकल्प मृत व्यक्ति के लिए एक स्मारक नहीं है। तो जो व्यक्ति मृत हो जाता है, जो जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए याद में तो बनाते हैं, जैसे ताजमहल बनवाया था, बीबी का मकबरा बनवाया था, ये बनवाया था इत्मद उद दौला, ठीक है। तो चार मीनार एक ऐसी चीज़ थी जो किसी की मृत्यु पे नहीं बनवाई गई थी, ये बनवाई गई थी। मेरी बात ध्यान सुनो। एक महामारी फैली थी हैजा की, ठीक है। जब उसको निजात मिल गया, वो ठीक हो गए उससे, तो उसकी जो उसको भुलाने के याद में बनाई गई थी चार मीनार, ठीक है, खुशी में, ठीक है। भुलाने की याद में क्या बात है। अच्छा इसे हिंदी में देख लेते हैं। यह माना जाता है कि प्लेग यानी कि महामारी के उन्मूलन को मनाने के लिए शहर के केंद्र में चार मीनार को बनाया गया था, ठीक है। तो ये था, कहाँ पर है ये, 1591 में बनवाया गया था। 91 में चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित एक निर्माण एवं मस्जिद है। यह एक मरे हुए व्यक्ति का स्मारक नहीं है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। दो क्रमागत संख्याओं को ज्ञात कीजिए जहां पहले संख्या का 3 गुना दूसरे संख्या के 2 गुनों से 5 अधिक है। इसे इंग्लिश में देखते हैं। तो इसमें साफ साफ बताया गया है, पहला नंबर जो है वो दुगुना है किससे, सेकंड नंबर से, कितना, 5, ठीक है। सही आंसर देखते हैं, ये है। पहला हमने मान लिया x, दूसरा मान लिया x+1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करा है इसके हिसाब से। देखिए, वेयर थ्राइस द नंबर इज मोर देन ट्वाइस द सेकेंड। थ्राइस मतलब 3x, और ये 2 आ गया दुगना, यहाँ पे लिया है इसके आगे, 3 इसका आगे लगा दिया है, 2 इसका आगे लगा दिया है, और फिर इक्वल्स टू में 5 रख दिया है, फिर इसको सॉल्व कर दिया है, आंसर आ गया है। अगला देखते हैं। अब लोग इसको देखते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। यही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए 3 सवाल आते हैं, 3-4 सवाल। अगर आप इसमें 1 मिनट देते हो तो आप 1 मिनट में कई सारे सवाल कर लेते हो। ये समझदारी वाले सवाल होते हैं, इसमें दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आराम से बैठ के देखिए। अमन, बाबू, सीरा और दिव्या, चलिए इसे हिंदी में देख लेते हैं। ये थे, इन्होंने ना सवाल किए थे, प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 सवाल थे और उस पर टिक लगा रखे थे, दूसरा ऑप्शन चुना था, MCQ के सवाल थे। अमर ने पहले का दूसरा लगाया, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का तीसरा। ऐसे सबने, बाबू ने, शेरा ने और दिव्या ने, सबने लगा दिए। तो शेरा का कौन सा प्रश्न सही है बताइए। तो शेरा का बताइए कौन सा प्रश्न सही है शेरा का। तो इसमें एक बात और है, पूरी बात आप पढ़ लीजिए। बाबू के सभी उत्तर गलत हैं, बाबू के सारे उत्तर गलत हैं, ये वाले बाबू के। अमर के पहले 2 उत्तर निश्चित रूप से गलत हैं, अमर के पहले 2 गलत हैं। दिव्या के 2 उत्तर सही हुए, लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। अमर और शेरा प्रत्येक को केवल 1 उत्तर सही है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये तो नहीं है कि इसका आंसर, चलिए यही है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में हम डीप डिटेल देते हैं। तो देखिए, बाबू के सभी उत्तर गलत हो गए, अतः 4 प्रश्नों के लिए उसने चुने थे 1, 3, 4, 2। ये था इसका हिसाब बाबू का, 1, 3, 4, 2, ठीक है। तो 1, 3, 4 और 2, ठीक है। ऐसे ऐसे देख रहे हो ना आप, ये खाली बाबू का है। और अमर का देखते हैं। अमर के पहले 2 उत्तर निश्चित रूप से गलत थे। अब इसके हिसाब से देख लेते हैं ना, जो ये था वही हमने यहाँ भर दिए कि भाई ये गलत हैं। जब उसने कह दी कि सारे गलत हैं, तो ये ऑप्शन भी तो गलत हुए सारे। तो हम कर रहे थे इसको, अमर के पहले 2 उत्तर निश्चित रूप से गलत थे। 2 उत्तर कौन कौन से, 2 और 4 नहीं है, ठीक है। पहले 2 प्रश्न के लिए उत्तर क्रमशः 2 और 4 नहीं है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं अमर के पहले दो, दो और चार, ठीक है, 2 और 4 ये जो है ये गलत नहीं है, तो इन पे तो हम राइट लगाएंगे, मतलब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या पता बाद में गलत हो जाए किसी और के। इसके तो सही है, तो ना हम राइट लगाएंगे ना रॉन्ग, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 2 और 4 को। अगला देखते हैं, दिव्या के 2 उत्तर सही हुए लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। 2 उत्तर सही हैं, अतः चौथे प्रश्न के लिए उत्तर 4 नहीं है। इसने ये भी कह दिया 4 नहीं है, तो 4 गलत कर दिया। ये ऊपर से कॉपी किया हुआ डेटा है, ये रॉन्ग जो है हर ऊपर से कॉपी किए हुए हैं। अभी तो हम इनमें टिक लगा देते हैं। ये एक बार जो हमने टिक लगा लिया ना, ये आगे जितने भी सवाल है वो सब में काम आएंगे। अमर और शेरा का हिसाब यहाँ लिख दिया, ठीक है, और दिव्या के 2 उत्तर सही हैं, ये देखिए सब सही लिख दिया उसने। अब के सही लिख दिया यहाँ पे। वीडियो को पॉज करके आप समझिए, इसको देखिए आप, ठीक है। अब अगले सवाल इससे रिलेटेड है, आप इन्हें अच्छे से देख लो। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिव्या के कौन से 2 उत्तर सही हैं। अगर आपने वो टेबल बनाया है अपने एग्ज़ाम में तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सही है। ये वाला, इसका सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अब अगला देखते हैं, प्रश्न 4 का सही उत्तर सही है, कौन सा सही है इनमें से, तो अमर का। फिर से ये सारे टेबल वही हैं कॉपी किए हुए, ठीक है। किस राज्य में कार्ला जो अपनी बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है वो कार्ला। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका महाराष्ट्र। कार्ला गुफाएं प्राचीन भारतीय बौद्ध राख कट गुफा स्मृति है, जो कि लोनावाला महाराष्ट्र के पास करली में स्थित है। सबसे प्राचीन मंदिरों को 160 BC तक दिनांकित किया जाता है। यह क्षेत्र उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजन को चिन्हित करता है। पढ़ लेना बाकी का। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक सीधी सी बात है, क्वेश्चन मार्क है, एक गायब है, इनमें से बताइए कौन सा आंसर सही है, सीधी सी बात है। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इनको मैच करके देखोगे कि भाई कौन सी सीरीज सही बैठ रही कौन सी नहीं। तो तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्या है। 12 में से 6 गए तो कितने बचे, 6 बचे, ठीक है। 20 में से 12 गए तो कितने बचे बताइए, 20 में से 12 गए तो 8 बचे, तो 6 फिर 8 याद रखना। फिर यहाँ पे देखते हैं 30 में से 20 गए तो कितने 10, तो 6 8 10, यहाँ 12 आना चाहिए, 12 के बाद 14, फिर यहाँ 16। देखिए 12 14 और 16, देखिए 16 बैठता है 72 में 56, हाँ भाई 16 बैठता है, तो यहाँ 12 आना चाहिए। 12 के लिए हम यहाँ 40 42 44 क्या रखें यहाँ पे जो 12 आ जाए, 40 रखते हैं, तो 40 में से 30 गया तो 10 बचेगा। 42 रखेंगे तो यही है सही आंसर, 42 रखेंगे, 42 में से 30 गया तो 12 बचेगा यहाँ, ठीक है। आप समझ गए, नहीं समझे तो ये देखिए, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अगला देखते हैं, भारत संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था, आपका 1951 में, ठीक है। यहाँ से अब पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंग्लिश में कर लेते हैं इसको। सर्कल सर्कमफ्रेंस स्क्वायर क्या होगा। देखिए सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल मतलब गोल, और सर्कमफ्रेंस उसका बॉर्डर का बाहर, या बॉर्डर ही मान लीजिए आप, सर्कमफ्रेंस उसका बॉर्डर, तो स्क्वायर और स्क्वायर के बॉर्डर को क्या कहेंगे भाई, पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सभी जो साइड है उनको जोड़कर जो आंसर आता है वो होता है पेरीमीटर, ठीक है। इसे हिंदी में देखते हैं, ये लिखा हुआ, एक वृत्त का बाहरी सतह क्षेत्र परिधि होता है, इसी एक एक वर्ग के लिए परिमाप होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कर्णम मलेश्वरी किस खेल से जुड़ी हुई हैं बताइए। ये सवाल अगर आप ईवीएस की बुक उठा के देखेंगे, एनसीईआरटी की क्लास 5th का एक कोई बच्चा ले लीजिए, उसकी ईवीएस की बुक उठा के देख लिए तो आपको ये सवाल मिलेगा, उसमें कर्णम मलेश्वरी कौन है भाई। इतना आसान सवाल, अगर आप सीटेट की तैयारी या DSSB या कोई भी टीचिंग एग्जाम कर रहे हैं ना, तो ये इसमें जरूर पूछा जाता है, इतना याद रखना। कर्णम मलेश्वरी के बारे में, तो ये भारोत्तोलन है, यानी कि वेट लिफ्टर है ये। इनके पिता क्या हैं, इनकी बहनें क्या करती हैं, सब कुछ इसमें बताया गया है ईवीएस की बुक में। और ईवीएस की बुक 5th क्लास से ऊपर नहीं आती है एनसीईआरटी में, तो उसमें दे रखा था ये, ठीक है। तो सब कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ भाई हिंदी में पढ़ते हैं ताकि आपको याद रहे।
कर्णम मल्लेश्वरी एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक है जिन्होंने 1994 और 1995 में 54 किलोग्राम डिवीजन में विश्व का खिताब जीता था। उन्होंने 2000 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1995 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न और 1999 में पद्मश्री पुरस्कार मिले। बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारे चंद्रमा की कक्ष में पहला उपग्रह क्या था? पहला उपग्रह कौन सा था? नाम क्या था उपग्रह का, सैटेलाइट का? तो वो था लूना 10। ठीक है, ये देखिए, इसके बारे में आपको हिंदी में जानकारी मिलेगी। आप देखिए, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। अंतरिक्ष यान ने 3 अप्रैल 1966 को चंद्र कक्ष में प्रवेश किया और 3 घंटे बाद अपनी पहली कक्षा पूरी की। कक्षा मतलब राउंड। यह हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिए आराम से, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। ये UTC विदेश का टाइम होता है ऐसा। हमारा दूसरा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, 96.47 प्राप्त करने के लिए 107.03 में क्या घटाया जाए? भाई साफ साफ बोला है, माइनस कर दो। तो 107 में से 96 काटोगे, कितना बचेगा? तो आप क्या करोगे, 107.03 ऊपर रखोगे, 96.47 जब माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा आपका। देख लो। अगला देखते हैं। यदि निम्न संख्याएं अवरोही क्रम में लगी हुई हैं, अवरोही का हिसाब बताएं तो डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, सीधी सी बात है। तो इनको घटते क्रम में लगा दो, आप ज़्यादा सोचो मत। 44, 56, 44, 65। ठीक है, और दूसरा है कोई 44 वाला? नहीं है। अब 45 वाला है, 45 है, फिर आपका 46, 55 है, फिर 46, 65 है। तो अब बताइए कौन सा सही है इनमें से? सही आंसर है 45, 65। ये रहा बीच में डिसाइडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 16 के वर्गमूल और 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर ऑफ 4। तो फाइंड करिए क्या होता है 16 का। 4 चौक 16, 4। तो सही आंसर आप बताइए क्या है? 64। ठीक है, 16 के ऊपर अगर हम अंडर रूट लगा दें तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 64 आ गया आपका आंसर। और जी यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ था और यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ था, सीधी सी बात है, और वही हमने किया है। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बताइए। 1 GB में 1024 MB होती है, 1 GB में इतनी किलोबाइट। देखिए 1 बाइट में क्या होती है? आपने स्विच देखा है बोर्ड का? अगर आप उसे ऑन करते हो, टिक, यानी कि 1 बिट इतनी होती है मेमोरी। फिर आप उसे ऑफ करते हो, टिक की आवाज आती है, 1 बिट की इतनी होती है, यानी कि एक चटकनी 2 बिट की हो गई। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन, और कितनी स्टोर कर लेगा? सिर्फ ऑन और ऑफ स्टोर किया है। तो मैंने तो आपको बिट की बात बताई थी, BYT बिट। ठीक है, ना कि KB किलोबिट। किलोबिट अलग हो गई, ये मेगाबाइट है, किलोबाइट है। देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 GB में 1024। अब आगे बढ़ते हैं 1024 के बाद। भाई आपने देखी है 1 GB की हार्ड डिस्क, एक टीवी की हार्ड डिस्क जिसमें 1000 GB होती है। एक टीवी से ऊपर क्या होता है भाई? एक टीवी से ऊपर बहुत सारी और रहते हैं, ज़ेटाबाइट, योटाबाइट, पता नहीं कौन कौन सी बाइट है, जो कई GB में बन चुकी हैं। अगला देखते हैं। अगर A जो है वो सन है B का और फादर है C का, तो बताइए B और C का क्या रिलेशन है? हिंदी में देखते हैं। A B का बेटा है और C का पिता है। B, तो B C के किस प्रकार संबंधित हुआ? तो सही आंसर बताइए क्या है? बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका दादा दादी। देख लेना यहाँ से। नेक्स्ट करते हैं। XCVI का अर्थ क्या है? भाई आपने ये वाले नहीं पढ़े क्या? रोमन नंबर नहीं पढ़े क्या? भाई X मतलब 10 होता है, C मतलब 100 होता है, V मतलब 5 होता है, I मतलब होता है 1। अगर VI है तो मतलब 5 और 1 6, V मतलब 5 और 1 6। अगर I पीछे होता है V से, तो 5 से पीछे 1 मतलब 4।
चलिए इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए x मतलब होता है आपका 10, ठीक है, c मतलब होता है आपका 100 और v मतलब होता है आपका 5, 1 मतलब होता है 1, ठीक है। मान लीजिए ये 5 है, 5th क्लास, आपने तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं 5th, और इसका मतलब होता है 1, ये रहा 1, ठीक है। अगर मैं 5 और 1 तो 6 हो गया, फिर ये 7 हो गया, फिर ये 8 हो गया, ठीक है। अब 5 से पहले लगा दिया तो 1 माइनस हो गया, मतलब 4 हो गया, ये इसको 4 कहते हैं, और इधर 10 होता है। देखिए c और पीछे x लगा दिया तो xc क्या होता है, मतलब 90 होता है, सीधी सी बात है। तो आप समझ गए ना क्या कह रहा हूँ। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं। हाँ, तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर आपका 96। देखिए 1, 5, 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500। अगर C से पीछे x लगा दिया तो x मतलब 10 होता है ना, पीछे लगा दिया तो 90 हो गया। अगर आगे लगा देते 100 प्लस 10 हो जाता 110, सीधी सी बात है। v मतलब 5 होता है, 1 मतलब 6 होता है। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 96, ठीक है। रोल नंबर भी आना बहुत ज़रूरी है। ये भी बताइए, बच्चों के सवाल थे। नेक्स्ट बताइए, टीवी डे कब मनाया जाता है। ये आपसे पता नहीं कितनी बार तो पूछा होगा, कितनी बार। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 24, ठीक है। देखिए विश्व तपेदिक दिवस, तपेदिक कह देते हैं इसको, तो आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। और इसको पढ़ देता हूँ। 1882 में उस दिन की तारीख को चिन्हित किया गया था जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने घोषणा की थी उन्हें टीबी का कारण बनने वाले जीवाणु की खोज की थी, जिससे इस बीमारी का निदान और इलाज करने का मार्ग खोल दिया गया था। तभी तो मनाते हैं भाई, खुशी में। अभी थोड़ी मना के टीबी हो गई तब मनानी चाहिए दिवस भाई, तभी तो मनाएंगे दिवस जब उस पर विजय होगी दिवस पे, समझ रहे हो ना। तो चलिए, टीवी दिवस 2020 का विषय था इट्स टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक अंग्रेजी शब्द बनाने के लिए देखिए ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है। अक्षरों को सुलझाइए और सुलझे शब्दों को 5वें अक्षर को ज्ञात कीजिए। भाई पहले तो उसको सुलझाओ, क्या है ये है क्रिकेट, CRICKET, और 5वें अक्षर पे क्या आता है, के आता है। देखिए 5वें पे के है ना, इतना आसान सा सवाल था, सुलझाना था इसको। भाई सवाल ऐसे हों जो देखते हो जाएं। निम्नलिखित में से किन्हें संपूर्ण कोण कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, बताइए। भाई 180 है, ठीक है। कंप्लीट एंगल एक तरीके से कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब अगला देखते हैं। हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो, किसने कहा था। कितनी बार तो आपने सुना होगा भाई, महात्मा गांधी जी ने कहा, ये तो सब जानते हैं। महात्मा गांधी, इनके 4 बच्चे थे, रामदास, देवदास और हरिलाल मनीलाल, जो भी था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में शुरू किया गया था। पढ़ लीजिए आप इसे, ठीक है। करो या मरो कहा था इसने, सीधी सी बात है। राजीव ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन के भाई के पिता की इकलौती बेटी है। लड़की राजीव से किस प्रकार संबंधित है। चलिए इसको हम मैप द्वारा समझते हैं। ये नक्शा है भाई, देखिए गोला मतलब फीमेल और स्क्वायर मतलब चौकोर मतलब मेल, ठीक है, इतना याद रखना। ये रहा राजीव। एक पुरुष 360 रुपये में 144 संतरे खरीदता है और उन्हें 10% के लाभ पर बेच देता है, तो वह उन्हें प्रति दर्जन किस दर पर बेचता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 33। 12 संतरे का विक्रय मूल्य 30 + 30 × 10%, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका 33। अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए और तीसरा शब्द ज्ञात कीजिए। तो बताइए क्या है इसका सही आंसर। देखिए जैसे आप डिक्शनरी पढ़ते हो ना, उसके हिसाब से इन्हें सेट कर लो। एस 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 एस, ठीक है, फिर आई आई आई, फिर एन आता है, एन एन पहले एम आता है, ये रहा SIM। भाई जैसे डिक्शनरी आप देखते हो, अपने शब्द ढूंढते हो, ऐसे ही इनको लाइन से लगाना है। पहले एम आता है, फिर एन आता है, तो जब आप इनको लाइन से लगा लोगे तो सिंगल आएगा आपका तीसरा नंबर। देखिए तीसरे नंबर पर आ गया ना, M N N, और ये फिर एक एक देखते हुए लगा दिए।
अब ये आ जाते हैं आपके सवाल। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी तो अभी ख़त्म हो जाएगा। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए और इनके बारे में बताइए। 40 छात्र एक कक्षा में देखिए 40 छात्रों का एक कक्षा में 28 छात्र तमिल बोलते हैं। देखिए टोटल तो 48 हैं, 28 जो है वो तमिल बोलते हैं, 30 तेलुगु बोलते हैं। सभी छात्र दो भाषा में कम से कम एक भाषा बोलता है। चलिए इसका सही आंसर क्या है बताइए। सही आंसर इसको नंबर 12। वे छात्र जो दोनों भाषा बोल सकते हैं वो हैं आपके 28 और 30 को हम पहले प्लस कर लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 40, आपका आ गया 18। वे छात्र जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं 30 में से 18 माइनस कर देंगे, आ गया आपका 12। ठीक है, और अगला देखते हैं। देखिए 30 में से हमने 18 क्यों माइनस किया, क्योंकि 18 यहाँ आया था और 18 कौन था, जो दोनों भाषा बोलते हैं। इन्हें चाहिए था सिर्फ केवल तेलुगु और ये थे दोनों भाषा, तो तेलुगु में से दोनों भाषा वाले निकालो ना, जो तेलुगु और दूसरी भाषा बोलते हैं। समझ गए। अगला देखते हैं। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल तमिल बोल सकते हैं, जो खाली तमिल बोल सकते हैं। सही आंसर है 10, बताया था ना आपको 10 है। अगला देखते हैं। उन छात्रों को न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं, वही भी आपको बताया था, जो दोनों बोल सकते हैं 18, ये आ गया। अगला देखते हैं। हमारी आंखों में लेंस का कार्य है, इंग्लिश में देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द लेंस इन अवर आइज इज टू कवर द आइज, सेंड मैसेज टू। वही देखिए आंखों के जो लेंस है वो क्या काम करते हैं, हमारे आँख को कवर करते हैं लेंस, भाई वो तो पलक करती है ना, इमेज भेजते हैं दिमाग में, भाई वो तो दिमाग खुद बनाता है ना। चेंज द फोकल डिस्टेंस, हाँ ये फोकस कर लेता है DSLR की तरह अपने हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ब्लर और एकदम पता ही नहीं पड़ती हमें। हमारी आँखें 548 मेगापिक्सल की हैं, अगर आप कंपेरिजन करें स्मार्टफोन के मेगापिक्सल से। ठीक है, प्रोटेक्ट्स आइज फ्रॉम इंजरी, भाई वो तो पलक करती है, ये है फोकल वाला। ठीक है, ये क्या काम करते हैं समझ लेते हैं अच्छे से। लेंस अपनी आकृति बदलकर आँखों की फोकल दूरी बदलने के लिए कार्य करता है ताकि वह विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सके, भाई फोकस करता है ऑब्जेक्ट पर। इस प्रकार रेटिना पर दिलचस्पी की वस्तुएं, देखिए आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका फोकस कहाँ है, सामने वाले व्यक्ति पे। पीछे कौन पार्क में कौन घूम रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ पता आपको नहीं, आपका ध्यान उस पर है। चलिए, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं, कहीं 2 तो नहीं होते, 2 ही हैं। देख लीजिए इसके बारे में डिटेल्स दे रखी है। इन दोनों चंद्रमाओं के नाम क्या है, फोबोस और डेमास, याद रखना है, इंग्लिश में देख लो, ये रहे फोबोस डिमोस। अगला देखते हैं। इन इंडिया हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशन, भाई इंडिया में प्रमुख कौन सा है, भाई विदेशों में तो अमेरिका में तो प्रेसिडेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री हैं, इनकी ही चलती है। राष्ट्रपति तो सिर्फ साइन करने के लिए रह जाते हैं और किसी को भी पद से हटा सकते हैं, राष्ट्रपति में इतनी वो होती है पावर। तो प्रधानमंत्री की बात आप यहाँ से देख सकते हैं। भारत के 2 प्रमुख, राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख हैं, देखिए जैसे कि मैंने बताया था, जबकि प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख हैं, वो साइन करने के काम आते हैं जो राष्ट्रपति हैं। मोदी भी नहीं चाहता कि प्रेसिडेंट बने। अगला देखते हैं। संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो उसका एलसीएम क्या आता है, देखिए एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। अब इनके गुणनफल करने क्या रहा है, उसको भाग कर देंगे, सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका 1378। ठीक है, जब हम ऐसे रखेंगे तो उनको डिवाइड करना ही पड़ेगा। अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ, बताइए इसकी, साइप्रस की कैपिटल क्या है। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया, इसके बारे में जान लेते हैं। साइप्रस या गणराज्य साइप्रस पूर्व भूमध्य सागर में एक द्वीप देश है जो भूमध्य सागर में तीसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है जो साइप्रस के द्वीप का सबसे बड़ा शहर है। निकोसिया सापेक्ष क्रय शक्ति में दुनिया का 5वां सबसे अमीर शहर है। देश नहीं कहा इसने, शहर कहा है।
यदि आपके पिता आपकी माँ हैं, क्या कहा है इसने, पिता आपकी माँ है, आपका माँ जो माँ है वो भाई है, भाई माँ को भाई बोलो, पिता को माँ बोलो। आपका भाई आपकी माँ है, आपकी बहन आपका पिता है, तो आपकी बहन को कैसे बुलाएंगे, बहन को कैसे बुलाएंगे आप अपनी बहन को, बहन को पिता कह के बुलाएंगे। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। बहन को बुलाओ, बहन आ जा, तो मतलब पिता आ जा, सीधी सी बात है। इससे आगे सोचो ही मत ना, इतना ही रहो। तो अगला देखते हैं। और ये जो है 51 से लेके 100 तक, ये हम अगले पार्ट में करेंगे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको जैसे ही वीडियो बन जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आपका में कोई सवाल हो तो कमेंट करें, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। और 51 से लेके 100 तक हम कंटिन्यू रखेंगे, और आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, वो भी जल्दी जल्दी। ठीक है, वो भी सॉल्यूशन के साथ। वेबसाइट है, वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको फ्री PDF मिलेंगी, जितनी भी स्टडी मटेरियल होती हैं उनकी। सभी NCERT मिल जाएंगी, सारे ही टॉपिक मिल जाएंगे आपको, और सारी SSC के स्टडी मटेरियल, UPSC के स्टडी मटेरियल सब आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं, ऑल इंडिया के सभी वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करते हैं। आप भी अपने सवाल जो है वहाँ पे छोड़ दीजिए, वो कोई ना कोई सॉल्व कर ही देता है, और कोई ना कोई आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगा। तो टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है सबकी। और मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।